लड़की ने गलती से लेस वाली अंडरवियर दिखा दी। बॉस ने सोचा कि यह असिस्टेंट का इशारा है। उसने अनजाने में अपना मन शांत करने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन जब असिस्टेंट जानकारी देख रही थी तो गलती से फिर से दिख गया और बॉस ने सब कुछ देख लिया। इस क्षण ने निस्संदेह आदमी की नियंत्रण की इच्छा को तोड़ दिया। उसने अपने गुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वे फिर से स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे थे, लड़की ने नायक की नकल करना शुरू कर दिया और सीधे अपने कपड़े खींच दिए। सफेद और कोमल कंधे देखकर बॉस अनायास ही उसे छूने लगे, लेकिन महिला सहायक ने कोई विरोध नहीं किया। बड़ी प्रलोभन के तहत बॉस खुद को रोक नहीं पाए और सीधे चूम लिया, लेकिन लड़की ने उन्हें धक्का दे दिया। वो सुनकर बहुत हैरान हुई, फिर एक उदास चेहरे के साथ बाहर भाग गई। जब वह घर पहुंची तो उसकी मां ने देखा कि बेटी कुछ ठीक नहीं है। बार बार पूछने पर लड़की को सच्चाई बतानी पड़ी। जब मां को पता चला कि बेटी के साथ बॉस ने दुर्व्यवहार किया है तो वह तुरंत गुस्से में आ गई और तुरंत उसे एक वकील के पास ले गई ताकि वह उस पर मुकदमा कर सके। वकील की गणना के अनुसार अगर मुकदमा जीतने की स्थिति में दूसरी पार्टी से कम 1 मिलियन का मुआवजा मांगा जाएगा, लेकिन लड़की इस मामले को बड़ा नहीं बनाना चाहती, पर मां पैसे के लालच में इस मुआवजे की जिद कर रही है। लेकिन उसी दिन क्योंकि आदमी बाहर मेहमानों से मिलने गया था, इसलिए अदालत द्वारा भेजा गया समन उसकी पत्नी के हाथ में आ गया। लेकिन जब अवसाद से पीड़ित पत्नी को अपने पति के व्यवहार के बारे में पता चला तो उसकी बीमारी और बढ़ गई और कई दिनों तक दवा लेने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। और भी भयानक बात यह थी कि जब वह अपनी बेटी को नहला रही थी तो बेटी जिद करने लगी कि वह पापा की महिला सहायक के साथ खेलना चाहती है, जो ऊंट की कमर तोड़ने वाली आखिरी तिनका साबित हुआ। अवसाद के पूरी तरह से फूटने के साथ उसने अपना विवेक खो दिया और अपनी बेटी को बाथटब में डुबो दिया। जब यह सब हो गया, अंत में पत्नी ने भी दवा खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब आदमी घर लौटा तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। मेज पर पड़े समन को देखकर वह तुरंत समझ गया कि केवल एक गलतफहमी ने एक ही रात में उसे उसके जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण लोगों से वंचित कर दिया।